हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति गाइडेड 1111। आज का टॉपिक है हमारा रैंडम रीडिंग। मैंने कुछ सोचा नहीं था, जो भी कार्ड्स आए मैंने निकाल लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, रेस्ट जाने दीजिएगा। 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ छोड़ के जाने, किसी तरीके का लॉस, बिट्रेल की एनर्जी, बहुत डीप वॉन्ड जो होता है ना कि किसने बहुत बहुत बिट्रेल किया हो, वो तो वो डीप घाव जिसे कहते हैं, उससे निकलना, उससे छोड़ के जाना। चैलेंजेस, आप में से कोई है, किसी को लॉस हुआ है क्या? आइदर इमोशनल लॉस है, चंद्रमा भी है वहाँ पे, पूर्णिमा, कुछ हुआ है लगता है फुल मून पे समथिंग। तो कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है, क्या है, बेट्रेल है, कुछ चीज़ें खराब हुई हैं और उससे संघर्ष कर रहे हैं। अब स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल इशू आया है, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर जाने की, छोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फेयर करना चाहते हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, सरेंडर किया है या तो उन पे, ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या, लेट गो कर रहे हैं अपनी रात को। किन्हीं लोगों को क्या रात को मतलब सपने आते हैं क्या, बैड ड्रीम, वो नाइटमेयर्स जो कहते हैं, ऐसा है क्या? एंजाइटी, स्लीपनेस नाइट, डिप्रेशन, वरी और रिग्रेट है। कुछ सोच रहे हो बहुत ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी इस एनर्जी की वजह से जब आप छोड़ के जा रहे हो ना, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप रिग्रेट हो रहे हो, लॉस हुआ है किसी चीज़ का और उसी बारे में आप सोचे जा रहे हो। हालांकि यू हैव अनदर ऑप्शंस एज वेल, मतलब ज़रूरी नहीं है भाई कि एक ही दुख के पीछे भागो, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पास और चीज़ें हैं, भगवान कहते हैं उसको भी देखो, पास्ट को लेट गो कर दो। अथॉरिटी फिगर हो सकते हो आप, आपके सजेशन मांग रहे हो लोगों से कुछ, या तो हाइरोफेंट है ये, मतलब गुरु का भी कार्ड होता है, गाइडेंस का भी कार्ड होता है, या तो आप खुद अथॉरिटी फिगर पे हो, या आप डिस्कस कर रहे हो अपने इस बिट्रेल के बारे में, इस धोखे के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में, इमेच्योर एनर्जी के बारे में, और बहुत दिमाग लगाया जा रहा है। कोई फादर फिगर है घर में, ऑफिस में, कहीं तो है कोई, आपका बॉस, सीईओ ऑफिस में है इन केस, तो अगर घर में फादर फिगर, भाई, बड़ा भाई, स्पाउस, कोई तो है हेड ऑफ द फैमिली। बता रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, योर जॉय, योर सेल्फ पे, सेल्फ वर्थ पे ध्यान देने को बता रहा है कि लेट गो करो एवरीथिंग ना, डोंट स्टक इन दिस सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कि आप बर्डनाइज हो चुके हो, बर्डनाइज हो गए हो एंड वांट टू कम आउट। देख रहे हो, वो उसको देखते हुए जा रही है। जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो बहुत बर्डनाइज हो चुके हैं, जो देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड देखो, ये इस फादर फिगर को देखते हुए बाहर निकलना चाहती है। टाइम है, कोई लूप ख़त्म हो चुका है एंड डिसीजन बनाना चाहते हो, कोई डिसीजन मेकिंग सोची है, कोई तेज़ी से आना भी चाह रहा है। आई डोंट नो, मतलब ऐसा है कि कोई कोल्ड रिलेशन से जा रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है जिस पे आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, मतलब ऐसा है। वैसे यह साइन कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं।
एरीज, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैंसर, लगभग सभी साइन आए हैं। एयर भी आया है, अर्थ भी आया, पेंटिकल की, वेरी ग्राउंडेड। ठीक है, आप जो भी हैं वेरी ग्राउंडेड है, पैशनेट है, कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं। बट वही बात है कि किसी चीज़ के पछतावे में अटके हैं, कुछ छोड़ना है। अब मुझे नहीं पता ये बेसिकली आप क्या छोड़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ये भी आ रहा है, समझ आ रहा है, अपनी गलती समझ में आ रही है। आप कोई 3 लोग हो सकते हो, कोई बच्चा है, देखो पेंटिकल के साथ आया, बच्चा है, कोई माँ है एम्प्रेस, कोई पिता बहुत इमोशनल हैं चीज़ों में, और सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोई 3 लोग आपकी लाइफ में, यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देखो ये 3 लोग, इंट्रोस्पेक्शन, आइसोलेशन, ठीक है, उसके बाद पार्टी शार्टी, हल्ला गुल्ला, ठीक है। तो उसके बारे में या तो पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि ये हल्ला गुल्ला होता था, ठीक है, जिसके बारे में अब आपको याद आ रही है, ठीक है, कि इन सब चीज़ों का अंत हो गया है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड, मुझे जो समझ में आ रहा है ये है कि आपका कोई इमोशनल लॉस हो चुका है, किसी तरीके का लॉस हुआ है भाई आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको किसी ने बहुत ही डीप बॉन्ड या क्या कहते हैं उसे, बहुत बिट्रेल किया आपके साथ, इतने छुरे घोपे हैं कि अब यू नॉट एबल टू टेक इट एनी मोर, ठीक है, कि बस हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ है। और अपनी या तो फाइनेंशियल इशू में, अपनी फ्रीडम में, अपनी स्टेबिलिटी में आप संघर्ष कर रहे हो, निकलना चाहते हो, सिचुएशंस छोड़ देना चाहते हो, अब आप फेयर डीलिंग करना चाहते हो, भगवान का जजमेंट का वेट कर रहे हो, या सोच रहे हो कि अब क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा, समय जैसा है, मतलब जैसे समय है, समय के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाएंगी, भगवान संभाल लेगा, अब मेरे बस की बात नहीं है। और इसके बाद ये चीज़ हो जाती है कि जो रातों की नींद आपकी उसी पुरानी चीज़ में अटकते हुए, सोचते हुए, स्टक रहते हुए, उस पैटर्न को छोड़ दो। वो रिग्रेट जो हो रहा है, अब उसमें रिग्रेशन रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। आपने जो सजेशन लिया, यू हैव टू सरेंडर टूवर्ड्स गॉड, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप दूसरों से बातें कर रहे हो। अथॉरिटी फिगर है कोई, या तो आप अथॉरिटी फिगर हो, या आप किसी अथॉरिटी फिगर से बात कर रहे हो, या आप टीचर हो सकते हो, या आप किसी अथॉरिटी में हो सकते हो, ठीक है, जाने माने हो सकते हो। तो आप उनके बारे में, इस लड़ाई झगड़े के बारे में बात कर रहे हो, इससे निकलने की, इस इमेच्योर एनर्जी से निकलने के बारे में बात कर रहे हो। और कोई अथॉरिटी में कहा ना, कोई दूसरा है जो हेड ऑफ़ द फैमिली, वर्क प्लेस में आपका कोई बॉस जो आपकी मदद कर रहा है, कोई बड़ा भाई, बड़ा स्पाउस जो है, हो सकता है हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई और, वो आपको बता रहे हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर जॉय, हैप्पीनेस, योर इनर चाइल्ड, कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, ठीक। और अब इस लूप से निकलने का समय आ गया है, टू ओवरकम, इस बर्डनाइज को कम करने का, ठीक। इस अब क्या है कि अब कुछ डिसीजन बनाया है टू कम आउट द लॉस, कम आउट द लॉस, ठीक है। फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ भी जाने की एनर्जी, यहाँ भी जाने की एनर्जी, दोनों इसी पे ख़त्म हुई है। या तो फाइनेंशियल लॉस, ग्राउंडेड थे, स्टेबिलिटी थी, वो ख़त्म हो रहा है, उस पर डिसीजन बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये इमोशन वाला था, और ये जो है ये अर्थ वाला है, ठीक है, इमोशन और अर्थ वाला है। तो इस पे या तो आप तेज़ी से जा रहे हो, कुछ लेना चाहते हो डिसीजन इस पे, ठीक। बाकी तो ये कि ऐसा लग रहा है कि कोई 3 है, आपके मतलब 3 लोग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और उसके बारे में सोचना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। पिता इमोशनल हो रहे हैं, माँ एम्प्रेस की एनर्जी में, बेटा जो है, बच्चा जो है वो लाइक ऐसे फोकस्ड, मतलब ऐसा लग रहा है। तो और कर्मा इक्वल करना चाहते हो, ठीक है, सोच रहे हो उस बारे में, रिलैक्स कर रहे हो, सोच रहे हो,
बट अब ये भी है कि समझ में आ रहा है एवरीथिंग लाइक वो ना ट्रांसफॉर्म हो गया है, या चीज़ें चेंज हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। ठीक, उसकी नई शुरुआत। और इस एनर्जी में बहुत ओवरवेलमिंग हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। ये स्टार का कार्ड है, होप है, रिन्यूअल चाहते हो, बट टावर आ गया है। रिन्यूअल चाहते हो पर टावर आ गया है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। मतलब टावर था, टावर मतलब अभी उस टावर से निकलना चाहते हो, बंधे हुए हो, पर रिन्यूअल चाहते हो, होप नहीं खोया आपने। तो मुझे पता ना आपके रिलेशन से ज़्यादा लग रहा है रादर देन पैसे का। पैसे हैं, आई एग्री, पैसे की भी चिंता है, मुझे 110% श्योर हो रहा है कि इसमें पैसे पेंटिकल की 3-4 जगह एनर्जी आई है, तो पैसे का तो है ही। पैसे के भी इश्यूज आपके साथ आ रहे हैं 110%, बट जो आप बेसिक जो है ना, वो आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस हो चुका है इमोशनल। एंड कोई लेडी है बहुत फेमिनाइन एनर्जी, जिसने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। और देख रहे हो उसके सामने ये खड़ा है, पता नहीं आमने सामने ये लड़ाई झगड़े वाला हिसाब क्यों है कि ये इसको बता रही है और ये इसको दिखा रहा है कि देखो मैं कर रहा हूँ। इस टावर की एनर्जी में आपका इमोशनली कोई आपका आपस का है कोई मामला आप लोगों का, कि आप सब झगड़े की भाई ऐसा मत करो, झगड़े की एनर्जी में हो। वो डिसेप्शन भी होता है कि भाई देखो मेरे हाथ, दोनों हाथ में तलवार है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह रही कि मैंने पूरी प्लानिंग बना रखी है, मैं सुप्रीम पावर हूँ, मेरे आगे सर झुका। ये आपकी है, ये आपके हिटर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। डिफेंड कर रहे हो आप अपने आप को, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। तो गाइडेंस, चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस देखो, भुवनेश्वरी माँ आ गई। भुवनेश्वरी माँ कब आती हैं? जब आपको सुंदरता का भी वरदान देती हैं और प्रॉस्पेरिटी भी देती है। तारा माँ तो सक्सेस ही सक्सेस देती है भाई। और मेरे खुद सदाशिव गुरुदेव, गुरु माँ दोनों ही आ गए। सदाशिव जी बता रहे हैं कि आप अब आपको जो नॉलेज मिलेगी, दैट इज़ मीन ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है आपकी। और अगर यहाँ पे ये मटेरियल चीज़ों की और ब्यूटी की आया, तो इसका मतलब आप पैसे से भी ज़्यादा लॉस, फाइनेंशियल लॉस झेल रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली भगवान आपको ये बता रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी जेंडर से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। जेंडर वाइज मत लीजिएगा, ये लड़का लड़की में दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये रीडिंग, ठीक है। जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, ये मत समझिएगा कि सिर्फ अगर मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ लड़कियों तो लड़कियों के लिए ये, या सिर्फ लड़कों के लिए, दोनों के लिए एनर्जी सेम होती है, ठीक। जेंडर वाइज आप देख लेना। रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये सभी को वो करती हैं, सभी को क्या कहते हैं, रिलेट करती हैं। आप अपने अपने भगवान को देख लीजिए। वैसे भी ठप्पा कहाँ है भाई है ना, भगवान तो एक है, सुप्रीम कोर्ट तो एक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी आपके गॉड है, उन्होंने आपको ये वरदान दिया है कि आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, ठीक है। बिजनेस सक्सेस आएगा, आप मटेरियल आएगा, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आएगी, ब्यूटी आएगा, और उससे भी ऊपर उठ के आपको अब जो नॉलेज मिलेगा उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब आपको वो वास्तविक अनुभव, वास्तविक ज्ञान मिलने वाला है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी। यानी आप इमोशनल पेन भी सह रहे हो अभी, ठीक है, और आप फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जा रहे हो। तो किससे कितना रेजोनेट हुआ प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा पता नहीं कि किससे कितना रेजोनेट हुआ है। कलेक्टिव रीडिंग बनाया मैंने, आई क्लेम फॉर माई सेल्फ एज वेल, मैं भी क्लेम करूँगी। और जिसके पास जाता है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लेम करिए, और नीचे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि किससे कितना रेजोनेट हुआ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे 7982043653। थैंक यू।